आवाज नहीं आई। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। जितनी भीड़ है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आ रही है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कब चाहिए? हमें कब चाहिए? हमें कब चाहिए? हमें कब चाहिए? और कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? हमारे बीच में SC/ST एक्ट जैसे काले कानून से प्रताड़ित एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो OBC समाज से आता है। और इत्तेफाक क्या, दुर्भाग्य देख लीजिए, दुर्भाग्य देख लीजिए। उसका इतना दुर्भाग्य है कि उसकी पत्नी को छेड़ा जाता है, उसकी ही पत्नी को छेड़ करके, और उसके ही ऊपर SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। रवि साहू भाई थोड़ा ऊपर आ जाओ, आप अपनी भी बात रख दो। इनकी पत्नी गर्भवती थी। ध्यान से सुनिएगा। हेलो मीडिया बंधु, प्लीज इधर आ जाइए। भाई साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है रवि साहू है, कानपुर के रहने वाले हैं, और इनकी पत्नी को छेड़ा जाता है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है SC/ST एक्ट का। समझ रहे हैं? मतलब फर्जी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, और इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उसमें क्या है, पैसे का लालच आ जाता है। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पैसा भी उनको मिलेगा, सामने वाले को। तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाला इतना इनको प्रताड़ित करता है कि इनकी पत्नी गर्भवती रहती है। गर्भवती पत्नी पर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये इतना परेशान हो जाते हैं कि इनकी पत्नी के कोख में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और ये बात कोई नहीं जान पाता है, न ये जान पाते हैं, ना इनकी पत्नी जान पाती है। बाद में जब उनकी तबीयत खराब होती है, तो जब स्थितियां सामने आती हैं, तो डॉक्टर बताते हैं जब चीजें, तो इनके समझ में आता है कि ये कितना परेशान थे। मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा कि कैसे क्या हुआ, इनके साथ क्या घटनाएं हुई, कितनी दुखद है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसको इनसे सुनिए और इस पर गहन चिंतन करिए और इसके लिए लड़िए। ये जो काले कानून है, इन काले अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए हैं, ये जो साइमन कमीशन रेगुलेशन एक्ट लागू करता है, इन सारे साइमन कमीशनों को और इन सारे काले अंग्रेजों को जवाब देने का काम अगर आपने नहीं किया आज, तो कल को आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। सभी भाइयों को मेरा राम राम। भाई मैं OBC समाज से आता हूँ, मेरा नाम रवि साहू है। यह मैं एक समय बहुत शिवम सिंह भैया ने मेरा सपोर्ट किया, तो बोला रवि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मैं शिवम सिंह भैया की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ। भैया सबसे बड़ा गंदगी जब हो जाता है कानून में, जब आपके साथ कोई अत्याचार हो, आप जाओ अपनी बात को लेकर, दूसरा जो दरोगा बैठा हो वो SC समाज का हो, भैया वो आपकी एक बात नहीं सुनेगा। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को रात में 9:30 बजे के लगभग उसको अस्पताल ले जा रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। तभी एक युवक, वो जो शराब के नशे में था, मेरी पत्नी को छेड़ा। जब छेड़ा उसके बाद जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझको गाली दिया, मगर मैं उस समय उससे विशेष नहीं बोला। मैं अस्पताल चला गया। वो मेरे घर जाके शराब के नशे में उसने बहुत मन से आका माका किया मेरे पिताजी को। मुझको जब मैं रात में वहां से वापस आया अस्पताल में, मुझे पता चला ये, मैं उसके घर गया, और जब घर गया तो वो आराम से सो रहा था। अगले दिन मैंने जब उसे विरोध किया, वो 6-7 लोगों को लेकर मेरे घर पे लड़ने आ गया। हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पत्नी को भी मेरे छेड़ा और हमसे उसने लड़ाई भी की, उल्टा मेरे ऊपर SC/ST मुकदमा भी लिखवाया। और अब वो कह रहा मुझको 4.5 लाख रुपए दो, तब छोड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों के सामने मेरे पास इस बात का प्रमाण है, और वो एक नशेबाज था इस बात का भी प्रमाण है, और वो 4.5 लाख रुपए की हमसे डिमांड कर रहा है इस बात का भी प्रमाण है। आप लोगों को मैं को सबको सुनाना चाहता हूँ। भैया देखा आपने, 4.5 लाख रुपए मांग रहा है। बताओ भैया, अपनी बीवी को भी छुड़वाओ, 4.5 लाख रुपए भी उनको पुरस्कृत करो देके।
भैया ऐसे चलेगा क्या है? आज वो हमारी बीवी को छेड़ा है, हमारी बेटी है, इस बात की क्या गारंटी वो हमारी बेटी को नहीं छेड़ेगा? भैया मैं आप लोगों से ये कहूंगा, ये काला कानून वापस लिया जाए। SC/ST से इसने सिर्फ इस कानून ने हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, और कभी भी OBC समाज को न तिलक से खत्म हो रहा है, न ही तलवार से खत्म हो रहा है। खतरा सिर्फ इनको कानून का है। कभी भी तराजू तिलक और तलवार से अलग नहीं हुआ था, न हुआ अलग हुआ है, न आने वाले समय में अलग होगा। जो भी सम्मान रहा है, सम्मान करता आया है साहू समाज, हमेशा तिलक का सम्मान करते आया है, और जो भी सम्मान आगे भी करता रहेगा। भैया मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ये काला कानून बहुत ही खराब है। मेरा बहुत कुछ खो गया इस काले कानून में, और मैं यही कहूंगा कि ये काला कानून SC/ST वापस लिया जाए, नहीं तो मेरे जैसे बहुत से भाइयों के ऊपर गलत तरह से आरोप लगाया जाता है। अगर CM भैया ना आते, आज मैं यहाँ ना पाता, अपनी बात नहीं कह पाता। धन्यवाद हमारे CM भैया का।